वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आज बता दें कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक 1 से लेकर 5 तक वीडियो में इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का हमने ओनली फॉर क्या पढ़ा, थ्योरी रीड किया। थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी जाकर हम किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वीडियो नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार आशा करता हूँ आप लोग से कि अगर आप थ्योरम पढ़ चुके हो, टाइप बना लेते हो, तो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हमें बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। या जो हमने अपना बुक दिया उससे, या एनसीईआरटी से, या आर एस अग्रवाल से, या दास गुप्ता से, या आर डी शर्मा से, या किसी भी बुक से तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर समस्या हो रहा है तो आप पहले क्या करो, थ्योरम पढ़ो। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक। यह वीडियो नंबर 6 उन्हीं छात्रों के लिए है जो कि थ्योरम 1 से लेकर 5 तक वीडियो में पढ़ते हैं। उसको पहले आपको समझना होगा। नोट क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x को tan के टर्म में क्या होगा, cos के टर्म में। cos के टर्म में साइन इनवर्स x को हमें tan के फॉर्म में लिखना है और cos के फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान समझिए कैसे लिखेगा। सपोज कर लीजिए कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। जब इसको आप इस तरफ ले जाते हो तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। यानी लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू x ना। तो x के नीचे किसी नंबर के नीचे छिपा रहता है, तो यह परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेनस होगा। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लॉन्ग में अपान कर्व वैल्यू। क्या तक सही है आपको? चलिए राइट हैंड में बनाना। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मेरे पास है, x है। कर्व का वैल्यू x का वैल्यू क्या मेरे पास है, 1 है। क्या चाहिए, बेस। तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा ना अंडर रूट कितना, 1 माइनस x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पर अगर एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। सब चीज समझना, नोट है, इसको समझ जाओगे तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। साइन थीटा बन रहा है, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 1। लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू इतना है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स। कॉस उधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो tan थीटा इक्वल इसी के फॉर्म में tan। tan क्या करता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस tan क्या करता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास है, x। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, x है, और बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x। ये tan थीटा हो गया। तो थीटा चाहिए, इसलिए थीटा इक्वल इसको उधर ले जाएंगे हम, tan इनवर्स प्रश्न tan उधर ले जाएंगे। tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस x। तो देखो समझना बढ़िया से कि आप समझ के साइन इनवर्स x को थीटा से समझ किए थे। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो तीनों वैल्यू किसका है, थीटा का ही है। तो हम लिख सकते हैं ना, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x या cos के टर्म में। तो cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या tan के टर्म में। tan के टर्म में लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो चुके हो? फिर से बताना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सारा वैल्यू किसका आया, थीटा का ही आया। इसलिए साइन इनवर्स x का फॉर्म cos के फॉर्म में, x के फॉर्म में tan। इसे आप नोट कर लीजिए लोग, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था साइन इनवर्स x का वैल्यू था। अब देखते हैं हम लोग, अगर cos इनवर्स x दिया हो तब क्या होगा। चाहते हैं इधर से नोट कर लीजिए। तो जब हमको देगा कि cos इनवर्स x, दूसरा कंडीशन, cos इनवर्स x दिया हुआ हो और कहेगा कि इसका साइन के टर्म में
और किसके टर्म में, टेन के टर्म में वैल्यू क्या होगा। फिर से देखो, तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या सपोज करोगे, थीटा, इसको इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, किसी को एकदम सही में आता है। हाँ सर, चलिए, तो cos थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना है, x है, तो x बाई 1 होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब क्या है, आधार बाई कितना, कॉट, आधार बाई कर लो। चलो राइट एंगल बना लो। राइट एंगल में ध्यान से देखो, आधार किसके बराबर है, x के बराबर है, तो b इक्वल टू x है। कॉट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई आप और यह समझा जाएगा। तो चूंकि साइन थीटा निकालना होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हाइपोटेनस कितना है, 1 है। इसलिए अब दिखा सकते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, एक लिखेंगे या ना भी लिखेंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं हम, पावर यहाँ पर 1 है, इधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू चेक टेन, तो चूंकि टेन थीटा बराबर पता है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में बेस का वैल्यू क्या मेरे पास है, x है, बेस का वैल्यू x है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जब टेन इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना होगा, x। तो फिर से यहाँ किसका वैल्यू है, थीटा का, ये भी किसका वैल्यू है, थीटा का, ये भी किसका वैल्यू है, तो थीटा का। समझ रहे हैं आप। तो cos को cos इनवर्स x, जब इसको साइन में लिखना हो, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसे tan में लिखना हो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। cos इनवर्स x को साइन के फॉर्म में, cos इनवर्स x को किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। यहाँ तक आप सही हो। एक एग्जांपल में बता देते हैं तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक tan cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू 3/5, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या मेरे पास 3/5 है, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स एंड tan इनवर्स इक्वल टू, साइन इनवर्स किसका, tan इनवर्स का क्या होगा वैल्यू, अब क्या फाइंड होगा उसको आप फाइंड करके बताओ। तो sin इनवर्स x का, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर यह x का वैल्यू क्या होगा। तो sin इनवर्स x का वैल्यू और tan इनवर्स x का वैल्यू, यानी कन्वर्ट करना है। cos इनवर्स x का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, उसको sin इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो चूंकि cos इनवर्स x इक्वल या cos इनवर्स कितना मेरे पास है, 3/5 इक्वल टू सपोज करते हैं क्या, थीटा, इसको इधर ले जाओगे इधर, तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 3/5, cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब cos थीटा को चेंज करना है किसके फॉर्म में, sin के फॉर्म में और tan के फॉर्म में। तो ध्यान समझना, एग्जांपल समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 आया, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, निकाल के देख सकते हो। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर फिर कितना है 4 आएगा। यहाँ तक सही हो। तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसलिए sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई कितना हाइपोटेनस,
तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना मेरे पास आया, देखो तो ही ना है, ही कौन सा वैल्यू है, तो है ना कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस इसका बेस का होल स्क्वायर, वही वैल्यू आपका। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना मेरे पास है, बाय हाइपोटेनस कितना, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बाई, उसमें से आता आप क्या निकालोगे, साइन इनवर्स निकल गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, आप क्या निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू, tan जिस थ्योरम बताया हम उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो tan थीटा इक्वल टू p का वैल्यू मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर 4 बटा में 3, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/, तो tan के टर्म में, sin के टर्म में और किसके टर्म में है, cos के टर्म में। तो अगर cos इनवर्स 3/5 दिया होगा तो sin के फॉर्म में लिखना, तो sin इनवर्स 4/5 होगा, tan के फॉर्म में लिखना हो तो tan इनवर्स 4/3 होगा। इसको डायरेक्टली आप फार्मूला से भी यूज करके बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये कैसे बनाओगे, तो cos इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, sin इनवर्स के फॉर्म में। लिखो कि चूंकि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स, cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, पता है हमने ना कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, थ्योरम बताया ना, बी नोट है, ये पता है चुकी है। तो cos इनवर्स x का वैल्यू क्या है, 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है पास, 3/5 का। चलो तो sin इनवर्स अंडर के डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, वो बाय थ्योरम था, अकॉर्डिंग थ्योरम ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद है cos का फार्मूला sin के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 9 में कितना होगा, 25, तो sin इनवर्स यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25 में से 9 जाएगा तो होगा 16, तो अंडर 16/25, तो 16 होगा कितना वर्गमूल 4, 25 का होगा 5, लिख सकते हैं कितना हम, sin इनवर्स 4/5 मिला लिया जाए, cos इनवर्स 3/5 है, cos इनवर्स 3/5, sin के फॉर्म में क्या आएगा, तो sin इनवर्स 4/5 है, देखो sin इनवर्स 4/5, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम है या बाय फार्मूला, बाय फार्मूला, फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट यूज करके बना सकते हो, आने तो थ्योरी याद हो तो cos टर्म में दिया गया है, आप उसका बेस दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया, परपेंडिकुलर निकालो और साइन बदलो, इस मतलब tan, डायरेक्ट सही कोई समस्या नहीं है। एक लास्ट टर्म है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप पॉज करके वीडियो। अब एक लास्ट टर्म है कि अगर मेरे पास tan इनवर्स x दिया हुआ हो और फॉर्मूला चाहिए साइन के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, cos के फॉर्म में, tan इनवर्स x दिया गया हो, फॉर्मूला चाहिए साइन के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, cos के फॉर्म में, sin, तो tan इनवर्स x कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में और cos के फॉर्म में। चलो देखो कि चूंकि tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा, तो x इक्वल टू tan थीटा होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ तो कुछ समस्या नहीं किसी को, एकदम सही हो, थीटा यहाँ बनाया गया, इसके नीचे एक छिपा हुआ मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर यानी x का वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है x और बेस का वैल्यू है 1, हाइपोटेनस जो है वो अंडर रूट होगा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है, ये बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो मतलब नहीं है, चूंकि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1 प्लस x स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, क्या तक सही है। अब क्या है मेरे पास, चूंकि cos थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, तो
बेस 1 बाई हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिर से हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास tan इनवर्स x हो तो tan इनवर्स x का कन्वर्ट फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, तो साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस के फॉर्म में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में, यहाँ तक सही हो, कोई समस्या नहीं है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे इस पर रहेंगे बता रहे समझना बढ़िया से, क्योंकि आपका थ्योरम का लास्ट ही है नोट नंबर, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा टाइम। क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, एक नंबर दिया हुआ ऐसे देगा कि tan इनवर्स चलो यदि tan इनवर्स 4/3 दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा विच इज ट्रू, ऑप्शन दिया ए कॉस इनवर्स 3/4, बी में साइन इनवर्स 4/3, सी में दिया हुआ है ऑप्शन में cos इनवर्स 3/5 और डी में दिया हुआ है साइन इनवर्स। ये चार ऑप्शन आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इफ tan इनवर्स x इक्वल टू 4/3 then find then which is optimum, मतलब फ्लोइंग इसमें से कौन सा जो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है ट्रू है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू 4/3 है, इसको हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम से बना सकते हैं या हम फार्मूला से बना सकते हैं। tan इनवर्स x बराबर साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में, दो फार्मूला मेरे पास है। चलो tan इनवर्स x बराबर साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में क्या है कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला है। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस के फॉर्म में, और किसके फॉर्म में साइन के फॉर्म में है कि x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या भाई फॉर्मूला मत बनाओ, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan चूंकि स्पष्ट कर लो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो ये पूरा x का तुम्हारा काम कर रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा x होगा, यहाँ तक सही हुआ। इसके नीचे क्या छिपा हुआ x छिपा हुआ, तो अब देखो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू ये p है इक्वल टू x, और b का जो वैल्यू है b, यानी कि x का वैल्यू जो है वो कैसे लिख लेते हैं, ऐसे 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 समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि tan इनवर्स x, तो x का जब मेरे पास क्या है 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा, समझ कर लिए, इसको इधर ले जाओगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब समझ में आ रहा है, x का फॉर्मूला होगा तो टॉप होगा, परपेंडिकुलर है और क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरे पास क्या है
P इक्वल टू 4 है और B इक्वल टू 3 है। क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस पहले निकाल। हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर 25 का निकालो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ तो सही है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस या tan थीटा इक्वल टू 4/3 है। sin थीटा चाहिए तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? sin इनवर्स 4/5। चेक करो ऑप्शन कोई है? sin इनवर्स 4। समझ आ रहा है आपको? sin इनवर्स या तो हम सही हो आप लोग नहीं cos निकाल चेक कर लीजिए सब cos आ रहे हैं। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस 3/5। चेक करो कहीं 3/5 है, यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 3/, तो दो ऑप्शन इसमें दिया गया है तो कोई एक ही ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3/2 लिख देते हैं। ये ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्टिव में ही ऑप्शन होता है क्वेश्चन ना, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3/2 लिख दिया। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू आया 3/5, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 3 cos इनवर्स 3/5। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही था। यहाँ पर हमने सुधार दिया ऑप्शन को, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही नहीं होते। तो या तो sin इनवर्स 4/5 होगा या तो cos इनवर्स 3/5। समझ चुके इस तरह से? आइए एक और क्वेश्चन करा दे तो आप क्लियर हो जाएगा। समझना बढ़िया से यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। सब कुछ वही है, यहाँ पर दिया हुआ sin इनवर्स sin इनवर्स 5/13। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ऐसा क्वेश्चन जमा पाया हुआ है, आता है। ऑप्शन दिया हुआ है cos इनवर्स 13/5, बी में दिया हुआ tan इनवर्स 5/2, सी में दिया हुआ है tan इनवर्स 13/5, डी में दिया हुआ है cos इनवर्स 4 ऑप्शन देख लो। क्योंकि sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। तो x का जो वैल्यू है वो कितना मेरे पास है? 5/13 है, 5/2 है। क्योंकि sin इनवर्स 5/13 इक्वल टू क्या है? थीटा। sin को जब इस तरफ ले जाते हैं तो sin थीटा इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला यूज कर बना सकते हो, उससे आसानी किस तरह से करना होगा। तो sin थीटा इक्वल टू 5/13 5 परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनस 13, बेस कितना हो जाएगा? 12 निकाल लो। बेस निकालने के लिए बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, तो 169 और इसका हो जाएगा 25। निकालोगे तो 144 और 144 कितना होगा? 12 होगा। है समझ रहा हो? कोई समस्या नहीं आता। अब हमें क्या चाहिए? या तो cos के फॉर्म में लिखो या तो sin के फॉर्म में। चूंकि cos थीटा इक्वल टू b बेस बाई हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू मेरे पास क्या है? 12, 12। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? 13 है, 13। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स 12/13। चेक करो कि cos इनवर्स 12/13 कहीं है? नहीं, ऑप्शन ये गलत है। अब क्या चेक करेंगे हम? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। tan थीटा इक्वल टू 5 बाय बेस, बेस कितना है? पास है 12 बाय कितना होगा? 12। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5/12 5/12। चेक करो कि कौन सा ऑप्शन tan इनवर्स 5/12 कहीं है? बोले कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या आपको होना नहीं चाहिए। अब एक चीज है, इसको वीडियो को पॉज करके पता लीजिए। अब यहाँ समझ चुके होंगे कि कोई भी इनवर्स के फॉर्म में देगा और कोई भी आपका ऑप्शनल देगा, उसको बनाना है। अब यहाँ पर एक मुख्य बात है कि आपको 0 डिग्री से लेकर
90 डिग्री तक का वैल्यू जो है वह याद होना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का। तो यह टेबल चार्ट में हम 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू हम मेमोराइज कराते हैं, तब जाकर हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये देखा जाए कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू कैसे होगा। जो बातें बता रहे हैं उसको समझना एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। जीरो डिग्री टू 90, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू जो है वो कंफर्म आपको याद होना चाहिए। उसके बाद की बात आगे है, आगे बताएंगे, लेकिन अभी दम जो है वो 0 से 90 तक आपको याद होना चाहिए। इसको समझा जाना बढ़िया से, कुछ है नहीं, पेंसिल रख कर याद कर सकते हो, बटन आ क्या है, बस डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगा। 0 डिग्री से लेकर कहां तक 90 डिग्री, आपको ये वैल्यू है याद होना चाहिए कंटिन्यूअस रूप से। कल के क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आपको वैल्यू याद कर लेना चाहिए। डिग्री, रेडियन, डिग्री है और क्या है, रेडियन, ध्यान समझिएगा। दोनों लिखवा दे रहे हैं कि बाद में समस्या ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, है सही। 0, 30, 45, 60 और 90, रखिएगा। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, दो टर्म में हम किसी भी एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, डिग्री में या रेडियन में। 30 डिग्री मतलब π/6, कैसे हुआ देखो, रिलेशन क्या है कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, हमें चाहिए कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चाहिए, तो 180 को इधर पाई है, इधर भी हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 6 से डिवाइड कर दिया, कितना हम कैसे हो 30 का, तो लिख सकते हैं हम क्या कि 30 डिग्री इक्वल टू π/6, समझ पा रहे हैं ऐसा, कोई समस्या नहीं है, तो 30 डिग्री इक्वल टू π/6। सिमिलरली 45 डिग्री इक्वल टू π/4, 60 डिग्री इक्वल टू π/3 और 90 डिग्री इक्वल टू π/, इसमें कुछ समस्या नहीं है, आप समझ रहे हो, यह है डिग्री में और यह है रेडियन, हमें मैक्सिमम जो वैल्यू है रेडियन में याद होना चाहिए। जैसे कि हमें 180 बराबर दिया हुआ है कितना पाई, इधर डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके कैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 90, लिख सकते हैं या तो 90 डिग्री या फिर π/2, π/2 इज कॉल्ड रेडियन और 90 डिग्री इज कॉल्ड डिग्री, सही है तक। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। साइन 55 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और साइन आपका 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी समझ लिया जाए, कैसे याद रखिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है, तो साइन 0 डिग्री कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 पाई में टोटल नंबर गिन लो, तो पाई में टोटल नंबर गिन लो, तो 0 1 2 3 4, देखो ऐसे ही 0 1 2 3 और 4, 4 बार 0 2 3 4, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है इसलिए 0, पाई में कितना करेंगे टोटल 4, इसका रूट निकालना, क्या निकाल दो, रूट निकाल, तो 0/4 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0, समझ रहे हो। हमें निकालना किसका, और साइन 0 के बाद साइन 30, साइन 30 मेरे पास है, साइन 30 का पोजीशन मेरे पास कितना मिला हुआ, 1, तो क्या करोगे 1 बाई कितना 4, सबके नीचे एलसीएम में 4 होगा बाई, इसका स्क्वायर रूट निकाल कितना निकलेगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2।
साइन निकालना है 45 डिग्री का। कितना है साइन 45 में 4 0 1 2 पाता है तो 2 होगा, तो 2/4 कैंसिल करा दो, यानी 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है यहाँ तक। चलो 60 कितना पाता है, तो तीसरा नंबर पाता है, तो साइन 60 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 63 बाई कितना, तो 3 का स्क्वायर रूट है 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। साइन 90 निकालो, साइन 90 के ऊपर कितना है 4 है, तो ऊपर में भी 4 है, सबके नीचे तो 4 होगा, कैंसिल ऊपर कितना बचेगा 1, 1 कैंसिल कितना होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है। तो क्लियर हो चुका है कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब जैसे साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है उसी तरह से कॉस का वैल्यू क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो जो साइन 90 का होगा वही कॉस 0 का होगा। साइन का वैल्यू जैसे इंक्रीज करता है वैसे कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है। 11th क्लास के अगर आपने बताया तो जो साइन 90 का होगा वही कॉस किसका होगा 0 का होगा। चलो जो साइन 60 का होगा वही कॉस किसका होगा 30 का होगा। जो साइन 45 का होगा वही cos 45 का। इसलिए साइन 45 और cos 45 का ग्राफ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। देखिए cos 0 से नीचे आएगा पाई के ऊपर और साइन 0 से ऊपर जाएगा। एक किसका ग्राफ है cos थीटा का, एक किसका ग्राफ है साइन थीटा का। तो साइन 90 पर 1 होता है, cos 0 पर 1 होता है। तो cos जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नीचे की तरफ से ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और साइन जो है जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ जाएगा। 11th क्लास में सब बताया गया। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है इंटरसेक्ट, तो यहाँ से यहाँ पे ना है कितना ये हुआ π/4, यानी π/4 पर साइन का भी और cos का भी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देख लीजिए 1/√2 और 1/√2। चलिए इसको इधर करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60 का 1/2 और cos 90 कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक सही हो, कुछ समस्या नहीं। अब क्या करना है tan निकालना है। तो पता है कि tan थीटा कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई क्या होता है cos। तो sin थीटा बाई cos थीटा कर दो, sin बाई cos कर दो, 0/1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। ये कैंसिल करोगे पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यह कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी बताया गया थ्योरम में, 0 का प्रॉपर्टी में हमने पढ़ाया है बेसिक क्लास में कि 1/0 इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी होता है। सेक, तो सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 क्या होता है cos थीटा होता है, 1/cos होगा 1/cos का 1/1 इक्वल टू 1। इसको चेंज कर दो cos और वैल्यू को 2/√3, इसको चेंज कर दो 2, इसको चेंज कर दो 2, इसको चेंज कर दो इन्फिनिटी। 0 है तो 0 का मतलब क्या है 0/1, उसको चेंज करेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या लिखेंगे हम इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है यहाँ पर cos x sin का इन्फिनिटी 2√2 2/√3 cot, तो cot क्या होता है 1/tan। cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan को चेंज करो इन्फिनिटी √3 1 1 1/√3 और इन्फिनिटी किस हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी कैसे आया है हमारे पास 1/0 आया है, इसको चेंज जब करेंगे तो 0/1 होगा और 0/1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ तक हम आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो नंबर 6 के माध्यम से यहाँ तक टोटल कैलकुलेशन और टोटल थ्योरम जो है वो आपको याद होना चाहिए। तभी जाकर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी बुक से हो, NCERT, RS Wall, दास गुप्ता, RD शर्मा, KC सिन्हा, NIT की कोई भी किताब हो उसको आप बना सकते हो। तो मैं इसके पश्चात विदा लेने से पहले यही कहना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग वीडियो नंबर 1 से लेकर 6 तक एकदम फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 7 जो होगा वो आपका क्वेश्चन का टाइप होगा। तो थ्योरी सही होगा तो सब कुछ सही होगा। धन्यवाद।